सफलता कभी भी पक्की नहीं होती तथा असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पढ़ने वाले हैं 5th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच का, जिसमें हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम को पढ़ चुके थे। और ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने क्या बताया था, डिफरेंट टाइप्स के क्लच के बारे में पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स के गियर बॉक्स के बारे में पढ़े थे, और प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में पढ़े थे, यूनिवर्सल ज्वाइंट के बारे में पढ़े थे, डिफरेंशियल के बारे में पढ़े थे। यानी कहने का मतलब यह है कि पावर को इंजन से लेकर के आपके व्हील तक ले लाया गया था, और जैसे ही व्हील के पास पावर आ जाता है तो आपका गाड़ी रोड पे चलने लगता है। और जब रोड पे गाड़ी चलने लगता है तो आपको क्या चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ता है, वो आपका होता है कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता पड़ता है। कंट्रोल सिस्टम में मतलब गाड़ी आपके रोड पे चलने लगा है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो हम लोग मुख्य रूप से दो तरह से कंट्रोल करेंगे, एक आपका स्टीयरिंग और दूसरा आपका ब्रेक। तो कंट्रोल सिस्टम जो तीसरा यूनिट है उसमें हम लोग इसी स्टीयरिंग और इसी ब्रेक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्टीयरिंग सिस्टम कुछ नहीं होता है, आप गाड़ी में तो देखे ही होंगे कभी न कभी, जब भी आप या तो किसी गाड़ी में आप बैठे होंगे या आपके घर पे गाड़ी होगा तो आप देखे होंगे कि ड्राइवर जो है वो स्टीयरिंग व्हील जो होता है, स्टीयरिंग व्हील को पकड़ करके गाड़ी को एक डायरेक्शन देने का काम करता है। अच्छा, और एक काम और क्या होता है कि ड्राइवर आपका उसको रोटेट करता है, यानी कि रोटेशनल मोशन देता है, और आपका जो व्हील है उसमें कैसा आता है तो एंगुलर मोमेंट आता है, एंगल पे मूव करता है। ऐसा नहीं कि वो गोल घुमाया तो वो भी गोल घूम जाएगा, या इस तरह से जैसे घूम रहा है उसमें और तेजी आएगा, उसमें क्या आएगा, एंगुलर मोमेंट आता है। तो आपका गाड़ी को जब भी हमको लेफ्ट या राइट टर्न करना है तो उसके लिए स्टीयरिंग की आवश्यकता पड़ता है। यदि आपका गाड़ी सीधा भी चल रहा है तो भी स्टीयरिंग की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि डायरेक्शनल स्टेबिलिटी जो होता है वो हैंडल को पकड़ने के बाद ही होता है। आप ऐसा नहीं कि गाड़ी सीधा रोड है तो आप हैंडल छोड़ करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वो गाड़ी जो है किसी दूसरे तरफ भटक करके चल जाएगा तो आपको स्टीयरिंग पकड़ना पड़ेगा। देखिए, आपका स्टीयरिंग का यदि हम लोग डिफिनेशन जाने तो क्या होता है वो आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, द फ्रंट व्हील आर सपोर्टेड ऑन फ्रंट एक्सल सो दैट दे कैन स्विंग टू द लेफ्ट और राइट फॉर स्टीयरिंग। This movement is produced by gearing and linkage between the steering wheel and the steering knuckle. The complete arrangement is called the steering system. यानी कि आपका क्या हुआ कि फ्रंट व्हील जो है वो आपका फ्रंट एक्सल से सपोर्टेड होता है, और फ्रंट एक्सल से जब सपोर्टेड होता है तो वो आपका लेफ्ट या राइट जो है वो स्विंग करता है, घूम सकता है स्टीयरिंग के मदद से। इस मूवमेंट को जो प्रोड्यूस करने में हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका गियर और लिंक यूज होता है। उस लिंक और गियर जो स्टीयरिंग व्हील तक रहता है, स्टीयरिंग नकल होता है, ये सारा चीज का जो कंप्लीट अरेंजमेंट है, इस सारे चीज के कंप्लीट अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो आपका स्टीयरिंग सिस्टम बोल रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से इसमें तीन चीज होता है। इट कंसिस्ट 3 एलिमेंट, स्टीयरिंग लिंकेज होता है, स्टीयरिंग गियर होता है और स्टीयरिंग व्हील होता है। देखिए, स्टीयरिंग लिंकेज क्या होता है, आपको यहाँ पे डायग्राम एक दिख रहा होगा, डायग्राम में आपको 2 व्हील दिख रहा होगा, 2 व्हील के बीच में आपको डिफरेंट टाइप्स का लिंक दिख रहा होगा। उस लिंक को हम लोग बोलते हैं क्या, किंग पिन आपको दिख रहा होगा, पिटमैन आर्म दिख रहा होगा, आपको नकल आर्म दिख रहा होगा, आपको एक गियर बॉक्स दिख रहा होगा यानी कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स, और एक आपका स्टीयरिंग व्हील दिख रहा होगा। तो ये सारा चीज आपको यहाँ पे ड्राइंग में दिख रहा होगा। तो ये जो आपका गियर से लेकर के और व्हील तक का जो लिंक दिख रहा है, उसी लिंक को हम लोग बोल रहे हैं लिंकेज सिस्टम। और जहां पे आपका गियर है उसको बोला जा रहा है गियरिंग, मतलब स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग गियर सिस्टम, गियर बॉक्स। और जो आपका व्हील है जो ड्राइवर के हाथ में होता है वो स्टीयरिंग व्हील है। तो ये आपका एक मोटा मोटी तौर पे आप देख रहे हैं कि आपका स्टीयरिंग कैसे काम करता है। तो आज हम लोग इसके फंक्शन के बारे में पहले बात करेंगे कि स्टीयरिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, कैसे स्टीयरिंग सिस्टम का क्या क्या काम है, क्या क्या कैसे काम करता है। तो द फंक्शन ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम आर एज फॉलोज, मतलब कुछ स्टीयरिंग सिस्टम का फंक्शन है जो आपको दिखाया जा रहा है। It convert the rotary moment of the steering wheel
इनटू एन एंगुलर टर्न ऑफ द फ्रंट व्हील, यानी कि आपका क्या कर रहा है स्टीयरिंग, कि आपका जो रोटेटरी मोमेंट हो रहा है स्टीयरिंग के व्हील का, उसको आगे वाले पहिया को यानी कि फ्रंट व्हील को एंगुलर मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंगुलर मोमेंट दे रहा है। इट हेल्प इन स्विंग द व्हील टू द लेफ्ट और राइट, ये आपका आगे वाला जो पहिया है उसको लेफ्ट और राइट स्विंग करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है कि आप इसको लेफ्ट या राइट जो है वो स्विंग करवा सकते हैं, घुमा सकते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो है, इट प्रोवाइड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। हमने क्या बोला था कि यदि आपका व्हीकल सीधा चल रहा है तो वहां पे भी आपको स्टीयरिंग व्हील जो है उसको पकड़ने रखा जाता है। आप उसको यदि छोड़ दीजिएगा तो गाड़ी जो है आपका किधर दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और आपका गाड़ी हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए यानी कि हमारा स्टीयरिंग जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसका क्या फंक्शन है, तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी दे रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आप स्टेबल हैं, मतलब आप स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए हैं तो आप सीधा भी चल रहे हैं। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग वियर एंड टियर ऑफ टायर। देखिए आपका यदि स्टीयरिंग नहीं रहता और स्टीयरिंग व्हील नहीं काम करता और आप गाड़ी को यदि डायरेक्ट मूवमेंट करते हैं तो आपका जो टायर है उसमें वियर आउट होता, मतलब आपका टायर घिस जाता। लेकिन आपका इसका स्टीयरिंग के कारण आपका वियर एंड टियर जो है उसमें कंट्रोल कर रहा है, मतलब आपका पहिया को घिसने नहीं दिया जा रहा है। इट आल्सो ऑब्जर्व ए लार्ज पार्ट ऑफ द रोड शॉक। एक काम और क्या कर रहा है कि आपका बहुत सारा जो शॉक होता है, मतलब आपका रोड यदि खराब है, गड्ढा है, तो आपका गड्ढा से भी शॉक के ऑब्जर्व करके आपके ड्राइवर तक गाड़ी को नहीं पहुंचने दे रहा है शॉक को। तो ये भी फंक्शन है किसका, तो आपका स्टीयरिंग व्हील का, स्टीयरिंग का। तो ये आपका स्टीयरिंग का फंक्शन हो गया। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टीयरिंग लिंकेज के बारे में। तो देखिए स्टीयरिंग लिंकेज जो है वो आपका किसके किसके बीच में, तो स्टीयरिंग आप फिगर में देखे थे कि स्टीयरिंग गियर बॉक्स जो था वहां से लेकर के व्हील तक का जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट को हम लोग पूरे को क्या बोल रहे हैं, तो स्टीयरिंग लिंकेज बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, थ्योरेटिकल तौर पे ऐसे लिख सकते हैं कि द स्टीयरिंग लिंकेज इज ए कनेक्शन ऑफ वेरियस लिंक बिटवीन द स्टीयरिंग गियर बॉक्स एंड द फ्रंट व्हील। यानी कि आपका स्टीयरिंग लिंकेज क्या है, तो बहुत सारे आपके लिंक का कनेक्शन है जो कि आपका स्टीयरिंग के गियर बॉक्स से लेकर के आपका व्हील तक है, आपका फ्रंट व्हील तक है, मतलब आगे वाला पहिया तक है। यानी कि आपका जो गियर बॉक्स से लेकर के पहिया तक जितना भी तरह के आपका पिटमैन हो गया, टाइरोड हो गया, या नकल हो गया, या किंगपिन आर्म हो गया, ये सारा जो भी आप कॉम्बिनेशन देख रहे थे फिगर में, वो सारा का सारा जो लिंक है वो सारे लिंक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो स्टीयरिंग लिंकेज बोल रहे हैं। अब देखिए स्टीयरिंग लिंकेज जो है वो आपका 3 तरह का लिंकेज होता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 तरह का इसे डिवाइड किया गया है, लेकिन उसको कैसे 3 तरह से बोल रहे हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए आपका जो टोटली ये डिपेंड करता है कि आगे वाला पहिया में आपने एक चीज और पढ़ा नहीं होगा अभी, लेकिन आप जानते जरूर होंगे सस्पेंशन सिस्टम के बारे में। सस्पेंशन सिस्टम मतलब शॉक एब्जॉर्बर, जिसको शॉकर बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, वो क्या है आपका सस्पेंशन सिस्टम, यानी कि शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को जो एब्जॉर्ब करता है। तो वो आपका जो फ्रंट व्हील में होता है वो जनरली 2 तरह का शॉक एब्जॉर्बर लगता है, यानी कि सस्पेंशन सिस्टम लगता है। पहला जो होता है आपका इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन, और दूसरा जो होता है वो रिजिड एक्सल टाइप फ्रंट सस्पेंशन। 2 तरह का सस्पेंशन है, और इसी दोनों सस्पेंशन सिस्टम पे आपका डिपेंड करता है कि आपका लिंक कैसा लगा हुआ है, मतलब आपका लिंकेज कैसा यूज हुआ है आपके व्हीकल में स्टीयरिंग के लिए। तो वो आपका डिफरेंट टाइप्स का स्टीयरिंग लिंकेज होता है। देखिए आपका स्टीयरिंग लिंकेज की बात करें तो हम लोग 2 तरह का करेंगे, एक कन्वेंशनल स्टीयरिंग लिंकेज करेंगे और दूसरा जो आपका है इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन स्टीयरिंग लिंकेज। देखिए इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन स्टीयरिंग लिंकेज जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, एक रैक एंड पिनियन लिंकेज और दूसरा पैरेललोग्राम लिंकेज। ये आपका टोटल यदि हम लोग बात करें तो ऐसे किसी बुक में आपको डायरेक्ट 3 तरह का दिखाएगा, पहला कन्वेंशनल स्टीयरिंग लिंकेज और दूसरा रैक एंड पिनियन और तीसरा पैरेललोग्राम लिंकेज।
ये आपका 3 तरह का दिखाता है, तो इसीलिए हमने बोला था कि 3 तरह का आपका लिंकेज, स्टीयरिंग लिंकेज होता है, लेकिन उसको 2 तरह से बांट करके एक दूसरे वाले जो इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन स्टीयरिंग सिस्टम है उसको 2 अलग अलग पार्ट्स में कर दिया गया है। तो आपको कहीं कहीं 2 भी मिलेगा और उसके अंदर का एक और मिलेगा। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स का स्टीयरिंग लिंकेज हो गया, मतलब 3 टाइप्स का। तो उसके बारे में अभी हम लोग जाने, और अभी हम लोग देखेंगे कि कन्वेंशनल टाइप जो आपका लिंकेज है, स्टीयरिंग लिंकेज, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे वो काम करता है। तो देखिए आपका कुछ नहीं है, इट इज यूजुअली इन ऑटोमोबाइल विथ रिजिड फ्रंट एक्सल। आपका ये जो है किसके लिए, जिसमें कि रिजिड फ्रंट एक्सल यानी कि रिजिड टाइप का सस्पेंशन यूज होता था व्हीकल में, उसी में आपका कन्वेंशनल स्टीयरिंग लिंकेज यूज होगा। The pitman arm is connected directly by a connecting rod to a steering knuckle arm attached to the left hand steering knuckle। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा कि आपका जो इसमें जो डायरेक्ट जो आपका लिंक आया है, कनेक्शन आया है, वो आपका पिटमैन आर्म जो है वो डायरेक्ट कनेक्टेड किसके साथ में है, तो आपका स्टीयरिंग नकल के साथ में अटैच है, जो कि आपका लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग नकल के साथ अटैच है। तो ये आपका हो गया इस तरह का जो अभी यूज होता है स्टीयरिंग, ये पहले यूज होता था, आजकल यूज नहीं हो रहा है। तो ये आपका कन्वेंशनल स्टीयरिंग लिंकेज हो गया। दूसरा हम लोग बात करेंगे रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग लिंकेज का, जो किसका टाइप है, तो इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन स्टीयरिंग लिंकेज का आपका क्या है, वो आपका टाइप्स है। तो इसमें क्या होता है कि टाई रोड आर कनेक्टेड टू द रैक that makes the transmission of motion direct to the steering knuckle arm। यानी कि ये आपका टाई रोड जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्टेड होता है रैक के साथ, और रैक जो होता है वो आपका ट्रांसमिशन को, मोशन को डायरेक्ट स्टीयरिंग नकल के पास ट्रांसफर कर रहा है। देखिए इसका फोटो में आप देख रहे होंगे, एक आपके पास रैक है। रैक क्या होता है, तो आपका रैक जो होता है इनफाइनाइट डायामीटर का एक गियर होता है, यानी कि एक सीधा आपका इस तरह का, जैसा फोटो में आपको दिख रहा होगा, इस तरह का आपका एक गियर होता है। इस गियर पे एक छोटा सा आपका पिनियन लगा हुआ रहता है। आप जैसे ही व्हील को रोटेट करते हैं तो ये आपके रैक को इस लेफ्ट और राइट मूव करवाता है। जैसे ही लेफ्ट और राइट मूव करता है तो आपका व्हील से जो टाई रोड लगा हुआ है वो टाई रोड क्या करता है, उसको एंगुलर मूवमेंट देता है दोनों को। यदि आप लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो दोनों व्हील लेफ्ट साइड में मुड़ेगा, यदि आप राइट मूव कर रहे हैं तो दोनों साइड में राइट मूव करेगा। ये आपका हो गया रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग लिंकेज। दूसरा हो गया पैरेललोग्राम स्टीयरिंग लिंकेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये अभी जो भी आप बड़ा बड़ा लार्ज कार देख रहे हैं, मोस्ट कॉमन टाइप यूज इन पैसेंजर कार, पिकअप एंड लार्ज एसयूवी। आप जो पिकअप या एसयूवी वगैरह देखते हैं उसमें आपका जनरली पैरेललोग्राम स्टीयरिंग लिंकेज यूज होता है। इट इज यूज विथ द रिसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग गियर। इसमें जो आपका रैक और पिनियन था, रैक और पिनियन के जगह पर क्या लगा दिया गया है, तो बॉल रिसर्कुलेटिंग बॉल गियर लगाया गया है। रिसर्कुलेटिंग बॉल गियर से आपका पावर ट्रांसमिट हो रहा है और व्हील तक जा रहा है, और वो आप जब सब में काम एक ही कर रहा है कि आप जब स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट या आप उसमें रोटेशनल मोमेंट दे रहे हैं तो आपके व्हील के पास वो एंगुलर मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका स्टीयरिंग लिंकेज के बारे में पढ़ लिए हम लोग। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए यहीं पे खत्म किया जा रहा है, और इसके बाद हम लोग स्टीयरिंग गियर के बारे में अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।